बशीर को क्या हो गया? आज कैसी हरकतें कर रहा है? वो लाना भेजो बशीर पर। मुझे तो नींद आ रही, मैं तो सोने जा रहा हूँ। मैं भी यहीं पे सोऊंगा। तुम भी अपना ऊपर जाओ, मैं अंदर को सुला कर आता हूँ। मैं अंदर को सुला के आता हूँ? तुमने लोरी सुनानी? चलो दो। शेर खान के लिए दरवाजा भी खोलना है ना? तो मैं उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने शेर खान को बाहर के दरवाजे की चाबी दे दी थी। आप फिक्र न करें, चले आए सो जाए। और अनवर मैं तेरे लिए बिस्तर लेके आती हूँ। बेगम को कपड़े कहाँ रखे हैं? स्त्री की मेज में। मरवा दिया ना, वो ऊपर गई है। अम्मा क्या है? अम्मा, मेज को हाथ ना लगाना, कपड़ों में करंट है। मेरा मतलब है मेज में करंट है। अच्छा, आप लोग मेरे बारे में तो कुछ सोचे, मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती। हम क्या पकौड़े कर रहे हैं? तुम्हारे बारे में जो सोचेंगे। नजमा को सो लेने दो, फिर तुम्हें भी घर से बाहर निकालते। और अगर उसे सारी रात नींद ना आई तो मैंने कहा था कि तुम मनीर वसूल करने आ जाओ रात के वक्त। प्लीज अल्लाह के लिए जल्दी करे, मुझे जल्दी जाना है। वो मैंने तुम्हें कहा था कि जी 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 समझ गया ना तुम? जी जी बिल्कुल। अब आइंदा ऐसी बात नहीं करनी है। जी। ये बाप बेटे में क्या राज और न्याज हो रहे? कुछ नहीं कर सकता। भगवान को कामयाब जिंदगी गुजारने का गुर बताया। कामयाब जिंदगी के गुर बता रहे थे आप? हाँ, तो वो भी जिसने सारी जिंदगी अपनी नाकाम गुजारी है। अरे बेवकूफ, कोई नाकाम आदमी ही तो बता सकते हैं कि उसकी नाकामी की वजह क्या थी, और अगर वो वजह दूर कर दी जाए तो इंसान कामयाब। ये पकड़ो बिस्तर, चलो। मुझे लगता है तुम दोनों बाप बेटा मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं हमने तुमसे क्या छुपाना है? हम कुछ भी नहीं छुपा रही हैं। हम ये कुछ छुपाए नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। ओ भाई मुझे क्या, मुझे तो सख्त नींद आ रही, मैं तो सोने जा रही हूँ। हाँ, सो जाओ, आराम करो जाकर। बहुत रात हो गई है। देखा देखा, नजला हो गया। 100 दफे का सीने को ढांक के रखा करो, लेकिन तुम बाप बेटा मेरी एक नहीं सुनते। अम्मा कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ कि ऐਵੇਂ किसी ने याद किया होगा। बड़ा याद किए। मैं तेरे लिए जुशाने बना के लाती हूँ। जुशाना पियो और तुम ऊपर चलो सोने के लिए। मुझे तो अभी नींद नहीं आई। ऊपर चलो, नींद आ जाएगी। अच्छा, तो ऐसा करता हूँ तो पहले पौधों को पानी दे देता हूँ, ठीक है ना? कमाल है, ये गोबर के पौधों को पानी दे देगा। तो ठीक है, फिर वो ऐसा करता हूँ कि बिल्ली को दूध पिला रहे हैं। क्या हो गया तुम्हें? चलो ऊपर सोने के लिए, चलो। देखो बहुत हो चुकी, जल्दी से मेरे कपड़े लाके दो। अभी अम्मा जाग रही है, तुम अंदर चलो। मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगी। तुम लोगों ने क्या मजाक बना रखा है? पागल तो नहीं हो गई? परीक्षा कम करो पागल। अंदर चलो, चलो जाओ। देखो अगर तुमने मेरे कपड़े लाकर नहीं ना दिए तो मैं सीधे ऊपर चली जाऊंगी।
ख्याल है कि सब घर वाले सो गए। इंशाल्लाह बॉस, कल की रात गोल्डन नाइट होगी इंशाल्लाह। सुनो, हमें काम बड़ी एहतियात से करना होगा, ताकि बना बनाया खेल बिगड़ ना जाए। मैंने डाकखाने का सारा जायजा ले लिया है। वहां तो कोई 10 साल का बच्चा भी नकब लगा सकता है। कहां जा रहे हो? 10 साल का बच्चा लेने नहीं चाहिए तो 5-5 साल के तो ले आओ। ओके बॉस, ये देखो मैंने डाकखाने का नक्शा तैयार कर लिया है। ओके, ये सब इधर आओ। ये देखो, ये खिड़की है जिसमें लोहे की सलाखें लगी हुई हैं। तोड़ दूं? नहीं, पहले मेरी बात तो सुनो। ओके बॉस, वो सलाखें शुरा है, उनको हम एक ही झटके से तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ये दरवाजा है, यहां से स्टाफ आने जाने के लिए इस्तेमाल करता है। इसको किसी भी मास्टर की से खोला जा सकता है। ये क्या कर रहे हो? मास्टर की नहीं चाहिए। ये देखो, ये सामने पोस्ट मास्टर का कमरा है। ये सेफ पड़ा हुआ है कॉर्नर में। ये शीशे का पैनल लगा हुआ है यहाँ पे। इसे बड़ी आसानी के साथ काटा या तोड़ा जा सकता है। ठीक है, हमें प्लान के मुताबिक यहाँ अपनी पोजीशनें संभालनी होगी। ओके, इसके लिए बेहतर है कि तुम ये नक्शा अजबर कर लो। ये क्या कर रहे हो? अजबर कर रहे हो? खाना नहीं है, याद करना है इसको। याद करना। और इसको बड़ी एहतियात से रखना है, इधर उधर ना हो जाए। बॉस, किसी को हम पे शुबा तो नहीं होगा? हम पे कैसे शुबा हो सकता है? हमने किसी को शुबे का मौका ही नहीं दिया। ओह यस, मेरा ख्याल है कि कोई आ रहा है। बॉस, मेरे ख्याल में मजा आ रहा है पर्दा लेकर। आप कहें तो गाली। बेवकूफ, ये गाली का वक्त नहीं है, ये छुपने का वक्त है। छुपने का वक्त मेज के नीचे छुपे तो यहाँ पकड़े जाएंगे। कहाँ छुपे? सोचो। किचन, गुड आइडिया। खाने की चीजें तुम्हें खाने की पड़ी है बेवकूफ। Come on. मुझे क्या पता किसके हैं? मैं पूछती हूँ ये कपड़े किसके हैं? अरे मैं भी धोबी हूँ, मुझे क्या पता? और मेरा भी वो मेहंदी वाला सूट गायब है। वो कहाँ है मेरा सूट? हमें क्या पता हो कहाँ है? तो चुप रहे आपके चमचे। मैं पूछ रही थी वो सूट ये घर में हो क्या रहा है? राम, मैं पूछ रही क्या हो रहा है इस घर में? वो खड़ा से रहा हूँ भाई। मैं इस वक्त की बात नहीं कर रही, मैं कल रात की बात कर रही हूँ जो तुमने बेरहमी की इंतहा कर दी है। देखो, अब तुम उस किस्से को दोबारा शुरू करने लगी हो। वो किस्सा खत्म ही कब हुआ था तो दोबारा शुरू करने की नौबत आएगी। ओहो, तुम तो हर बात की पीछे पड़ जाती हो। कभी सब्र भी कर लिया करो। मैं सब्र नहीं करूंगी जब तक तुम मुझे उस बात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दोगे। तो रात में जो तुम्हें 7 जवाब दिए थे, क्या वो तसल्ली बख्श नहीं थे? वही नींद में चलने के बहाने। हाँ, तो और क्या? इससे पहले भी मैं कई दफा नींद में चलते चलते हम साहब को घर घुस गया था। नींद में चलते चलते हम साहब को घर, मैं वो बात नहीं कर रही, मैं उस सुर्ख सूट की बात कर रही हूँ। और वो मेरा मेहंदी वाला सूट किधर गया है? मुझे क्या पता किधर गया? मुझे क्या पता? चौकीदार। ठीक है, ना बताओ। अनवर उठेगा ना मैं उससे पूछ लूंगी। बनेगा तुम पक्के पीटे। आराम से रहना, मुझे गुस्सा बड़ा। अनवर,
अबे उठ जा, आज दफ्तर जाने का प्रोग्राम नहीं है। नहीं, मुझे कुड़ुल पड़ गया। वो कुड़ुल के बच्चे उठ जा, आज तुम्हारी माँ फौज जंग के मूड में है। क्या हुआ अम्मा को? उसे कुछ नहीं हुआ, अब जो होगा हमें होगा। उसे अलमास के बारे में सब पता चल गया। अलमास? कौन अलमास अब्बा जी? वही अलमास जो रात को मनी ऑर्डर लेने आई थी। तो अम्मा को कैसे पता चल गया? मुझे क्या पता कि उसे कैसे पता चल गया। जी बेटा, अब बताओ, वो कल रात कौन कलमुई थी? कलमुई? अच्छा अच्छा अच्छा, कलमुई। पता नहीं कौन थी। वो लाल सूट वाली जो यहाँ छोड़ गई और मेरा मेहंदी वाला सूट ले गई, कौन थी? और बड़ा कह रहे थे चीख चीखे, अम्मा करंट। अम्मा तुम तो एमी अब्बा पे खामखा शक करती रहती हो। तुम दोनों बाप बेटे को बहुत अच्छी तरह जानती हो। वो कलमुई तो शेर खान को मिलने आई थी अम्मा। शेर खान को मिलने आई थी? हाँ अम्मा, एक जरूरी बात बताना तो मैं भूल ही गया। शेर खान और अब्दुल रशीद रात चोरों की तरह अंदर आए थे। अच्छा फिर? और यहाँ पर बैठ के हमारा पोस्ट ऑफिस लूटने की स्कीमें बना रहे थे। हाँ, मैं यहाँ पे लेटा हुआ था। अच्छा। और वो वहां बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे और वो कह रहे थे कि लोहे की सलाखें जंग आलूद है, शीशा कैसे काटा जा सकता है अब्बा। वो जो मेरे कमरे की खिड़की है उसकी बात कर रहे थे? हाँ हाँ, और वो उस दरवाजे की भी बात कर रहे थे जिसके पीछे सेव पड़ा होता है। अच्छा। हाँ, मेरा ख्याल है पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए। मुझे याद आया, ये दोनों पिंडी से आए हुए हैं जहाँ पोस्ट ऑफिस की पहली डकैती हुई थी। मैं चली थाने। ठहरो ठहरो ठहरो, मुझे कुछ सोचने भी दो, इतनी जल्दी में क्या? बहुत सोची है, मैं चली। सुनो, क्या ख्याल है मैं इन डाकुओं को पकड़ लूं? बहुत से इनाम हासिल होंगे। तुम अकेले पकड़ोगे? नहीं नहीं, वो अपना बशीर को भी साथ में ला लेते हैं। बेटे अंदर तुम जाओ और बशीर को बुला के लाओ। अच्छा भाई, जाओ, शाबाश, जल्दी करो। सुनो नजमा, आज वो सुनहरा मौका हाथ आ गया जिसका मुझे इंतजार। अब हम अमीर कबीर हो जाएंगे। तुम अमीर भी होगे, मैं बेवा हो जाऊंगी। अरे अरे, तुमने अभी मेरे दाव पे देखिए तुम्हारे दाव पेच। कल शेर खान ने आते ही तुम्हें चारों छान में चित्त कर दिया। वो तो उसने बेख्याली में मुझे गिरा दिया था, मुझे बताया नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब है? वो दाव लगाने से पहले तुम्हें इत्तला करता कि मैं ये तुम्हें दाव मारने वाला हूं? ओ, तुम तो हर वक्त मुझ में कीड़े निकालती रहती हो। क्या मसला? यार बशीर, यार बशीर, क्या तुम हीरो बनना चाहते हो? कौन सी फिल्म? फिल्म का नहीं, कौन का हीरो? कौन का? कौन का हीरो? हाँ, वो कैसे? डाकू पकड़वा के। डाकू? पकड़ के? अच्छा, एक बात तो सुनो, तुम्हें ये बताऊं कि अब्दुल रशीद और शेर खान इनको दोनों डाकू हैं जो पोस्ट ऑफिस लूट रहे हैं, तो तुम्हारा देह में क्या? नहीं यार, रहो ना यार। बड़े तो ना यार। और अगर मैं तुम्हें मजीद ये बताऊं कि आज रात वो हमारा पोस्ट ऑफिस लूटने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो लूटने दो, हमारे बाप का क्या जाता है? नहीं यार, हम उन्हें पकड़ेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बिल्कुल ठीक है बशीर। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें पुलिस में इतना कदम चाहिए। तुम अभी जाओ। मैं भी ये कह रही थी। बाकी होते ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं, इनके पास असला होता है। तो फिर क्या है यार, हम भी असला लेके जाएंगे। तुम्हारे पास है क्या? है? असला लेके जाएंगे। एक 4 रुपए का पावा और मच्छरदानी की छोटी और एक वाइपर। ये है सब तुम्हारे पास। बहरहाल, तुम आज एक बात गौर से सुन लो। आज जब पोस्ट ऑफिस बंद होगा और लोग चले जाएंगे ना, तो हम दोनों वहां छुप जाएंगे। कहाँ? वो जो बड़े हाल में टेलीफोन बूथ नजर नहीं है? हाँ, उसके साथ। तुमने
का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आगे का हाल मुझसे सुन लो। डाकू आएंगे, हमें गोलियां मारेंगे 6-6, हम वहीं धड़म से गिर जाएंगे, वो सेब उठाएंगे ले जाएंगे, फिर एम्बुलेंस आएगी वो हमें उठा के ले जाएगी, लोग कहेंगे बेचारे कुत्ते की मौत मारेंगे दोनों। ठीक है, तुम अगर नहीं चाहते तो ठीक है, मैं ये अकेला ही काम कर लूंगा और हुकूमत की तरफ से जो इनाम मिलेगा ना वो भी मैं खुद ही रख लूंगा। हाँ, ये कोई इनाम भी है इनका? हाँ, कितना? 4 लाख रुपए। 4 लाख इनाम है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं यार, ये तुम रहने दो, इसमें मतलब जान जाने का भी खतरा, मैं अकेले ये काम कर। नहीं यार, देखो तुम एक दोस्त हो, यार हो, फिर कौम का मामला है। फिर देखिए मेरी बात सुनो, अगर मौत तो आनी है, अगर डाकू के हाथों में है तो फिर ठीक है। ठीक है, अभी नजर नहीं आ रही। भाभी पोस्ट ऑफिस पे टाका डाल रही है। मेरे मतलब नाश्ता बना रही हो, नाश्ता बना रही हो। थैंक यू। आज रात आप बड़े आराम से सोए होंगे। बड़े आराम से, बड़े सुकून से। मेरा ख्याल है कि आज भी आप देर से सोएंगे। आपको कैसे पता? हाँ, बस यूं ही मेरा मतलब रात को आदमी घूमने फिरने चला जाता है ना। हाँ, कहाँ? कोई होटलिंग मोटलिंग है, कोई फिल्म फिल्म कौन सी फिल्म? फिल्म क्या नाम उसका, वो द ग्रेटेस्ट रॉबरी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी डकैती। अच्छा, कहाँ लगी हुई है ये? डाकखाने में जी। मेरे मतलब मैक्लोड रोड में है ना, कि उसके दाएं मुड़े को सिनेमा आया था, वह लगी हुई है। अच्छा, डाकखाने के पास। हाँ ठीक है। हाँ जी, मैं और रशीद ये फिल्म जरूर देखेंगे। मैं घर जा रहा हूं, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। आज रात तेरी और मेरी मुलाकात होगी। मारा जाएगा तो हो जाएगा। कैसी बॉडी बिल्डिंग? फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास। गुड। रात मैंने 3-4 हजार बैठकें लगाई। हाँ, फिर मेरी आंख खुल गई। बड़ी खुशी की बात है, आज खान साहब और अब्दुल रशीद दोनों फिल्म देखने जा रहे हैं। अच्छा, आप दोनों जा रहे हैं? वैसे आप दोनों की जोड़ी कमाल है। चोर का भाई गिरा। मैं जरा बूट पॉलिश कर लूं। जी जी जी। ये बूट पॉलिश करने जा रहे हैं? मेरे भी ले जाए। ये तुम क्या बकवास कर रहे थे अभी? कौन सी? वही गिरा कट वाली। और कौन सी? वो मुंह में बक देता है। इनके साथ तुमने ये क्या काम पकड़ रखा है? ओहो, क्या हो गया? आते ही तुम मेरे पीछे पड़ गई हो। अच्छा, अभी कुछ हुआ ही नहीं। कौन थी वो जिसे कल फिल्म दिखाने लेके गए थे? वो रशीदा थी। अच्छा, तो उस चुड़ैल का नाम रशीदा है। वो मुझे और मैं उसे पसंद करते हैं। खबरदार, खबरदार, जो एक लफ्ज मुंह से निकाला।
तुम्हारी मंगेतर हूँ और अपने हाथ पर किसी को डाका नहीं डालने दूंगी, समझे तुम? मंगेतर ही हो ना, बीवी तो नहीं ना हो। मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूँगा। अच्छा ये बात है, ठीक है। बात तो सुनो। किस लाइन पर लगा रहा हूँ? हाँ, ये तुम दोनों आज रात को कहाँ पर जा रहे हो? अभी मुझे अपने हवासों में तो आने दो ना। बात यह है कि उन लोगों को सारा प्लान आउट कर दिया। नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि आज रात 9 से 12 फिल्म पे जा रहे हैं, बस इतनी बात की। अच्छा फिल्म वाली बात। अच्छा भाई वो तो हम दोनों फिल्म देखने जा रहे हैं, बड़ी अच्छी फिल्म लगी हुई है वो वैशी दरिंदा। आप भी चले हमारे साथ। मैं दोनों वैश्वी फिल्मों पर। देखिए कामरान भाई, आप मेरे मियां को खराब कर रहे हैं। अरे यहाँ पर घर का खर्चा चलाना मुश्किल हुआ है और आप लोगों को फिल्में देखने की पड़ेगी। तुम इधर क्या समझ मैंने तो उन्हें पूरा पूरा समझाया था कि नहीं ऐसा करो, ठीक है? वो मान ही नहीं रहे थे। डाकू पकड़ने में तुले हुए कह रहे थे डाकू पकड़ेंगे, डाकू पकड़ेंगे। दोनों? हाँ नहीं, मैं नहीं मान सकती, मैं बिल्कुल नहीं मान सकती। ये जो तुम्हारा शौहर है ना, वो बड़ा गुंडा आदमी है, उसने ही मेरे बारे को पकड़ लाया होगा। और वो तो है लाइक आदमी, आ गया होगा उनकी बातों में। अरे वो तो मुर्गी नहीं पकड़ सकता, डाकू पकड़ना तो दूर की बात है। मुझे तो दुख ये हो रहा है कि उसने मेरे साथ ये वाली बात क्यों नहीं की। अरे मैं तो तुम्हें बता के खुद पछता रही हूँ। बुझला? हाँ, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे पोस्ट ऑफिस में वो फंस गए होंगे जिस लकड़ी की में चूहे। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा उन्हें, वो बड़े खचरे हैं, मीसरे। वो शक्ल से बेवकूफ लगते हैं पर है नहीं। तो सब्र कर। सब्र कैसे करूं मैं सब्र, कैसे करूं मैं सब्र? अरे मेरे वाले को तो हंगामी हालात में वैसे भी हाथ पांव फूल जाते हैं। मेरे वाला तो जैसे बड़ा 30 मार खाने। अफसोस, अब हम उन्हें कभी नहीं देख सकेंगे, कभी नहीं देख सके। तब तू वेग के उन्हें रज्जी नहीं है। घबराओ ना आसिया, उन्हें कुछ नहीं होगा। वो दोनों बड़े ढीठ हड्डी के बने हुए हैं। और अनवर, वो अलमास की दावत पे गया हुआ है। अलमास? कौन अलमास? अरे वो अलमास को ये मनी ऑर्डर लेने के लिए आई थी, तो अनवर ने उसकी खासी मदद की थी, इसलिए उसने किसी होटल में दावत दे दी है। अकेले अनवर की? अरे नहीं, अलमास के 2-3 रिश्तेदार भी गए होंगे। खाना खाने के बाद वो कार में घूमने भी जाएंगे और कार मेरा अनवर ड्राइव करेगा। लेकिन ये शेर खान और अब्दुल रशीद भी शक्ल से तो बड़े मुझे शरीफ आदमी लगते थे। मुझे क्या पता था कि पक्के चोर निकलेंगे वो दोनों। अरे हंसिए, क्या हो गया तुम्हें? अपने आप पे काबू रखो, कुछ नहीं होगा उन्हें। बताओ, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम किसने सब्र से बैठी हुई हो। हालांकि तुम्हें पता है कि किसी लम्हे भी तुम्हारा हामी मर सकता है, मर सकता है। मेरा हामी मरे तो सही, मैं उसे कत्ल न कर दूंगी। अच्छा, तुम अपने हामी को कत्ल करो? भाई मैं तो जा रही हूँ, क्या कि मैं देखूं शायद मेरा शौहर क्या हो गया? क्या करूं? अस्सलामुअलैकुम खाला। वालेकुम सलाम, आओ बैठो। जी खाला, वो मैं सुबह के वाक़े के लिए आपसे माज़रत करने आई हूँ। अनवर से मिलने आई हूँ? जी वो है कहाँ? वो तो नहीं घर पे। कहाँ गया? दावत पर। अकेला गया या उस चुड़ैल अलमास के साथ गया? देखो बेटा, हर वक्त लड़ते रहना कोई अच्छी बात नहीं है। जवान लड़के ऐसी बातों का उलट मतलब लेते हैं। मगर खाला मैं क्या करूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि वो दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी ले। अब फिर लड़ने आई हूँ उससे। अच्छा अंकल कामरान कहाँ है? वो भाई बशीर के साथ गए हैं। अब मैं चलूं? बेटा जैसे तेरी मर्जी, चल।
रुक जा, मैं तुझे दरवाजे तक। जी, हमारा ताल्लुक मुख्य पुलिस से है और हम यहाँ आपके शौहर खानदान और बशीर को गिरफ्तार करने के लिए आए, क्योंकि हमने उनको पोस्ट ऑफिस में इस नीयत से घुसे हुए देखा कि वो यहाँ डाका मारने आए। इसका मतलब आप दोनों वहां छुपे हुए थे? आज शाम 5 बजे जब पोस्ट ऑफिस बंद हुआ तो हम लोग पोस्ट ऑफिस के अंदर छुप गए। गालिबन उसी वक्त कामरान और बशीर भी टेलीफोन बूथ में छुप गए। न उन्हें पता था कि हम लोग छुपे हुए हैं, हमें पता था कि वो अंदर छुपे हुए हैं। हम 2 घंटे तक वहां पर चोरों का इंतजार करते रहे, लेकिन चोर नहीं आए। इतनी देर में हमें टेलीफोन बूथ से छीन की आवाज सुनाई दी। हम उस तरफ मुतवज्जो हुए। उसके बाद हमने देखा कि कामरान और बशीर टेलीफोन बूथ से बाहर भाग रहे हैं। हमने उनका पीछा किया और यहाँ पहुंच गए। मगर वो तो तुम दोनों को पकड़ने गए। पकड़ने? हाँ, मैं समझ रही थी कि तुम दोनों डाकू हो। देखिए मिसेस कामरान, ये बयान आप अदालत के लिए रख छोड़िए। फिलहाल आप हमारे रास्ते से हट जाइए, वरना सरकारी काम में मुदाखलत के सिलसिले में मैं आपको गिरफ्तार कर सकता हूँ। और ऊपर चेक करो। आए सर। अल्लाह खाला, अब क्या होगा? मुझे नहीं पता, लेकिन जो होना है उनके साथ अच्छा नहीं होगा। ये तो कैसी मोड़े लगाई लिफाफों पे? ए मोरों भी कुछ लगते हैं, पुलिस वाले हैं। अनवर के बच्चे, तुम फिर इसके साथ घूम रहे हो?
खोल। हे बेचारी कितनी जख्मी हो गई है। हाय हाय, ये देखो कितना बुरा जख्म आया है ना। गाड़ी में कुछ और लोग भी थे। अलमास के 2 रिश्तेदार गाड़ी में पड़े हुए हैं। अभी 7 मिनट पहले ही उन्हें रास्ते से पिक किया था। और जब तू उनको दूर ले जाए। जी सर। ये सब कैसे हुआ? कार खंबे पे कैसे चढ़ी? मैं तो बड़े आराम से गाड़ी चला रहा था, पता नहीं अचानक सामने से खंबा किस तरह आ गया। ना उस पर बत्ती थी, ना उसने कोई हारन दिया, बस एक ठा की आवाज आई है और मैं समझ गया कि घर आ गया। अनवर बेटा, तेरी भी चोट आई? नहीं अम्मा, तुझे तो पता है मैं कितनी फर्स्ट क्लास गाड़ी चलाता हूँ। ये तुम किसे उठा लाया? यही है वो, यही तो है जो डाके मारते फिरते हैं, जो पोस्ट ऑफिस लूटते हैं। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी अम्मा का सूट भी इसी बैग में होगा। किसी की इजाजत के बगैर बैग नहीं खोलते। और रहने दो, अखलाकियात का सबक देने आया मुझे। ये पकड़ो जरा। यही था। हाँ? ये भी मेरा, ये पूरा सूट मेरा है। पोस्टल ऑर्डर भी है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब तो ये है कि ये पोस्ट ऑफिस से होके आए। इसका मतलब है कि ये वो बदमाश है जिन्होंने पोस्ट ऑफिस में डाका डाला है। हाँ सर, यही है वो माजे जो बाजा लेकर आए हैं। अब इनका गाना गा ही लें। ये रहा। ये चेक वो वाला ही है। हाँ हाँ? हाँ, लेकिन इस चेक पे तो सही